हमें शुक्रगुजारी की जिंदगी को बसर करना है, because the times that are coming are very difficult. क्योंकि वक्त आने को है जो बहुत मुश्किलात से भरा हुआ है। So we need to be thankful in every situation. हमें हर हालत में खुदावंद की शुक्रगुजारी में रहने की जरूरत है। And when you begin to practice being thankful, जब आप उसका तजर्बा करते जाएंगे अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी का, God's peace and God's joy will stay upon your life. खुदावंद की खुशी और इत्मीनान आपकी जिंदगियों में आकर घर करेगा It will never leave you. और वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Like it says in Zabur 91, जैसे 91 ज़बूर में लिखा है, a thousand may fall by your side, 10,000 at your right hand, but will not come upon you. कि हजार जो है तेरे दाहिने, हजार तेरे दाएं बाएं गिर जाएंगे, 10,000 तेरे दाहिने तरफ, Amen. But it will not लेकिन वो come to तेरे you. करीब नहीं आएंगे। Amen. Amen. Because you're living in the presence of God. क्योंकि आप खुदावंद की हुजूरी में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। And so if you want to keep your soul in the presence of God, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह खुदावंद की हुजूरी में हर वक्त रहे, you need to practice thankfulness. आपको खुदावंद की शुक्रगुजारी का तजर्बा अपनी जिंदगी में करते रहना। Amen. आमीन। Take a breath. आप लंबा सांस लें, Say thank you, Jesus. शुक्रगुजारी करें खुदावंद की। खुदावंद Lift तेरा up, शुक्र है। lift up your right arm. अपनी दाहिने हाथ, जो दाएं हाथ है वो ऊपर करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। Say thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र हो। Kick your feet. अपने पाँव जो है खुदा को दिखाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। Say thank you, तो Jesus. खुदावंद इन पाँव के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Turn your back. अपने इधर उधर मुड़े, दाएं बाएं मुड़े और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद मैं नहीं सकता हूँ। You know, आप जानते हैं, we forget all these things are blessings in our lives. आप जानते हैं कि ये ऐसी बरकत है जो हम अपनी रेगुलर जिंदगी में भूल जाते हैं कि हमें इन चीजों की भी शुक्रगुजारी करनी है। This morning you woke up इस सुबह आप सुबह सवेरे उठे, and you can see. आप देख सकते हैं चीजों को अपने इर्द गिर्द। Did you say thank you, Jesus, for my eyes? क्या आपने खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदा मैं तेरे शुक्र करता हूँ कि मैं अपनी आंखों से देख सकता Tell him हूँ। thank you, Lord, for my थैंक eyes. यू खुदा, मेरी आंखों के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो। Let's be thankful. नहीं, खुदा है मेरी आंखों के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो। Hallelujah. हालेलुया। Say thank you, Jesus, for my निजात के लिए. कहीं खुदा मेरी निजात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता है। You need to understand आपको समझने की जरूरत है, that before you found Jesus Christ, इससे पहले कि हम मसीह को पाले थे, you were black like a koila. Black. आप कोयले की तरह काले थे। You were good for only one thing. आप सिर्फ एक ही चीज के लिए अच्छे थे, For the fire. आग के लिए बस। That was only your benefit. आज जानते हैं आपका सिर्फ फायदा था, जो कोयले का फायदा होता है जलाए जाना। आपकी जिंदगी भी पहले ऐसी थी, But Jesus came लेकिन मसीह यीशु आए and he came to turn you into a diamond. और आपको उसने कोयले से हीरे में तब्दील कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Do you know how diamonds are made? आप जानते हैं कि जो हीरा है वो कैसे बनता है? It's the koila under a lot of pressure. आप जानते हैं कि वो कोयले का प्रेशर जो होता है वो जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो हीरा बनना शुरू हो जाता So है। Jesus took your sin on the cross. और मसीह ने आपके सारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। He took the wrath of God, the pressure. उसने खुदा के गजब को अपने ऊपर ले लिया। He took the pressure उसने सारा प्रेशर अपने ऊपर लिया so you can become a कीमती diamond. ताकि आप कीमती हीरे बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. कल खुदा मेरा शुक्र है कि तूने मुझे कोयले से हीरे में तब्दील किया। सारी बोले खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमें कोयले से हीरे में तब्दील किया। You need to practice this every day. आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, हर रोज इसको दोहराना अपनी जिंदगी में। You making your chapati. जब आप अपनी रोटियों को बनाते हैं, Just say thank you. खुदा की शुक्रगुजारी करें क्योंकि दोनों हाथों से आप रोटियां बना You're रहे doing your हैं। schoolwork. अगर आप स्क्रीन वर्क करते हैं, पेन पकड़ते हैं अपने हाथों से, खुदा की शुक्रगुजारी करें। You walk down the street. अगर आप गलियों में चलते फिरते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी करें God's hand will stay upon your और life. खुदा का हाथ आप पर बड़ा रहेगा। But when you start to complain, लेकिन जब आप शिकायतें करेंगे, you start to grumble, आप गुस्से में रहेंगे, you start to worry about the future. आप अपने मुस्तकबिल के लिए परेशानी लेंगे, You step out of the grace of God. फिर इसका मतलब है
कि आपके ऊपर से फजल का हाथ उठ चुका है, Because God promised you, क्योंकि खुदावन ने अपने बच्चों के लिए ये वादा किया है I will take care of you. कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, I will heal you. मैं तेरी शिफाइयाँ भी लूंगा। Thank you, Jesus. खुदावन की शुक्रगुजारी हो। So this is the main lesson today. Stay thankful. Amen. आज का मेन लेसन सबक यही है कि हमें हर वक्त खुदावन की शुक्रगुजारी में रहना है। Now you may be seated. Now you can sit down. आप मेहरबानी से आप बैठ सकते हैं। तो आपकी सदके में नशन मा पाए। Hallelujah. हालेलुया। Now, this winter is going to be pretty difficult. आप जानते हैं कि ये जो सर्दियों का मौसम है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल का सामना होना पड़ेगा उनको। This whole COVID thing is attacking many nations now. और कोरोना वायरस जो है वो और बुरे तरीके से फैलेगा और बहुत ज्यादा मुल्कों को तबाह और बर्बाद करेगा। And Germany is seeing worse cases than last year. Worse. और जर्मनी के जो केसेस हैं वो पिछले साल से भी बदतर हैं इस साल में। I want you to understand something. मैं चाहता हूँ कि आप इस कोरोना को समझो, ये क्या हो रहा है। Satan wants blood. अपनी खून को चाहता है, Because when he gets the blood, क्योंकि जब वो खून ज्यादा मौतें करता है he gets power. तो और ज्यादा कुव्वत को लेता है। Who is he trying to fight? वो किससे लड़ने की कोशिश करता है? You. आप लोगों से। The kingdom of darkness जो अंधेरी तारीकी के हाकिम हैं, is killing people वो लोगों को तबाह कर रहे हैं to get their blood, ताकि उनके खून को पिए, to get power, ताकि कुव्वत को हासिल करें उनके खून के वसीला से, to fight with you. ताकि आपकी जिंदगियों को तबाह करें। So right now, अभी इसी वक्त you have to prepare yourself आपको अपने आप को तैयार करना है, like a good soldier जैसे अच्छे सिपाही की तरह, before the battle comes to your house. इससे पहले कि जंग लड़ने के लिए जो जंग जो है आपके घर के करीब आ जाए। Yes. The Bible tells us we need to think that like we're like a sipahi, like we're like a soldier. बाइबल ये कहती है कि हमें इस तरह अपनी जिंदगी बसर करनी है कि हम सोल्जर हैं, हम सिपाही हैं अपनी जिंदगियों में। Amen. हमें And our strength comes from the blood of Jesus. और हमारी ताकत कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है? मसीह यीशु के खून से। Our strength comes from the Word of God. हमारी ताकत खुदावंद के कलाम से मिलती है। Our strength comes from the Ruach Hakodesh. हमारी ताकत रूह कुद्दूस से हमें मिलती है। So we need to get our soul connected to the things of God. हमें अपनी रूह को खुदावंद से कनेक्ट करना है, राब्ते में रखना है, ताकि हम अपनी ताकत को मसीह से हासिल करने वाले हों। So today I'm talking to the disciples of Jesus. आज मैं मसीह यीशु के शिगिर्दों के बारे में बात करूंगा। I'm not talking about physical blessings. No. मैं आपको जिस्मानी बरकत के बारे में नहीं कलाम सुनाऊंगा। I want your soul to be transformed. to मैं look चाहता like हूँ कि Jesus आपकी Christ. रूहें बचें। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Now 3 weeks ago as I was praying, 3 हफ्ते पहले जैसे मैं दुआ कर रहा था, I kept seeing the map of Pakistan in the vision in my spirit. मैं अपनी रूह में, अपने विजन में पाकिस्तान का मैप जो है, And from नक्शा उसको देख रहा था। From the top I see a big tree. और उस नक्शे में मैंने नक्शे की जो लाइनें हैं उनको मैंने एक जड़ों की तरह देखा फैलते हुए। I saw a daraf and I saw the roots going out to different places. और उस नक्शे को मैंने देखा जैसे वो एक बहुत बड़ा दरख्त है और उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। So later on I got the projector. I was praying for different countries. और फिर मैंने प्रोजेक्टर लिया और फिर मैंने मुख्तलिफ मुल्कों के लिए दुआ करना शुरू कर दी। And then I put on Pakistan on the projector, the map. और फिर मैंने पाकिस्तान को प्रोजेक्टर पे रखा और उसके ऊपर हाथ बढ़ाकर मैंने दुआ शुरू कर दी। And then I saw Lahore. और फिर मैंने लाहौर को देखा। And then I saw the roads that looked exactly like in my vision, like the tree and the roots were going to और फिर different. मैंने लाहौर को देखा, जो लाहौर के नक्शे की लाइनें थी वो एक जड़ों की माने थी जो फैली हुई थी। So that means इसका मतलब ये था because God heard our prayer कि खुदा ने हमारी दुआओं को सुन लिया है that we want to save many souls. कि हम बहुत ज्यादा लोगों को बचाएंगे। But the only way we can save many और souls सिर्फ एक ही राह है कि हम बहुत ज्यादा लोगों को बचाएं, is if we become like that tree in the Word of God. जब हम मसीह में लगाए हुए दरख्त हो जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So if you want to win this
nation. अगर आप चाहते हैं कि आप इस कौम को जीते, We cannot remain little children. हम एक बच्चे की मानद इस मुल्क को नहीं बचा We सकते। must become that tree in the Word of God. हमें खुदा के कलाम में एक बहुत बड़ा पायादार दरख्त बनना है। Yes. Let's go to Zabur chapter 1. ज़बूर 1 We're going to read chapter 1, verse 3. पहला ज़बूर उसकी 3 आयत है, Oh, verse 2. Verse 1 and 2. उसकी पहली और दूसरी आयत, And then verse 3. Yeah, 1, उसके 2. बाद तीसरी आयत। कलाम हक को पढ़ना शुरू करते हैं मसीह यीशु के नाम से। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदाम की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत में दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के करीब के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। आमीन। Amen. Blessed is a man that delights in the law of God. मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, And he delights in the word of God. जिसका ध्यान और बल्कि खुदावंद की शरीयत पर उसकी खुशनुदी होती है और उसका दिन रात ध्यान खुदावंद की शरीयत में रहता है। Amen. Raise your hand if you know 5 verses by heart. Raise your hand if you know 5 अगर verses. आप लोगों को पहले ज़बूर की 5 No, आयतें, any 5 verses from the Bible. Just know. आपको अगर पूरी बाइबल में से 5 आयत आती हैं ज़बानी, तो आप अपने हाथों को ऊपर At करें। least 5. Okay. How about 10? 10 आयतें, How about 20? 20 आयतें, 25? 25 आयतें। That's a problem. यही मसला है। In order to meditate upon the word of God, खुदावंद के कलाम को बिला नागा पढ़ने से you have to hear the word of God, आप लोग को खुदा के कलाम को सुनना है, remember the word of उसको God, याद रखना है and in your heart play it over again and again. और अपने दिल में उसी कलाम को बार बार दोहराना है। So I want you to understand something. मैं चाहता हूँ आप एक चीज को समझें। If you want God to use you in the end days, अगर आप चाहते हैं कि आखिरी दिनों में खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, you need to start to remember the scripture. आपको ये आयतों को जुबानी याद करना शुरू करना है। I'm giving you practical advice. मैं आपको ये तर्जबाती तौर पर सिर्फ ये हिकमत दे रहा हूँ। Just start with one verse. आप एक आयत से शुरू करें। Yes. Amen. आमीन। You hear the word of God because faith comes by hearing the word of God. ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना किससे? खुदा के कलाम से। It's not, oh, I believe. No, that's not how faith comes. सिर्फ यही नहीं कि हाँ मैं यकीन करती हूँ, मैं यकीन करता हूँ, लेकिन आपको सुनना और उसके कलाम पर अमल करना जरूरी है। Jesus says, when you believe in me according to the Bible, living water will flow from it. बाइबल ये कहती है कि अगर तुम मेरी नाम पर यकीन करोगे तो जो हमेशा की जिंदगी के चश्मे हैं वो आपकी जिंदगियों से बह निकलेंगे। According to my word in the के कलाम scripture. के मुताबिक जो कलाम लिखा हुआ है। Yes. So if you say I have faith, जब आप कहते हैं मेरे अंदर ईमान है, it means you have planted the seeds of God's word in your soul. इसका मतलब है कि खुदावंद के जो बीज हैं आपकी जिंदगी में, आपकी रूह में लगाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। As you do that, और जैसे आप इसको नशुनमा में इन अल्फाज में भरते चले you जाएंगे, become the tree in the word of तो God. आप ऐसा पुख्ता और पायादार दरख्त बन जाएंगे खुदावंद में, You are the temple of the Holy क्योंकि Spirit. आप रूह कुद्दस के मकदस हैं। And in heaven there is a culture. There are things that are going on in heaven. और आप जानते हैं कि आसमानी जो है कल्चर वो भी है आसमान पर। We see Jesus on the throne. आप देखते हैं कि मसीह यीशु जो है तख्त पर बैठे हैं। We see the angels worshiping God. हम देखते हैं कि जो फरिश्ते हैं वो 24 घंटे वो खुदावंद की प्रशिष्ट में रहते We हैं। see the elders worshiping God. हम उन बुजुर्गों को देखते हैं वो खुदावंद की प्रशिष्ट में रहते हैं। So what is your soul supposed to do as a heckle of God? और एक खुदावंद का हैकल होने के नाते हैकल को क्या काम करना चाहिए? You need to speak the word of God in your heart. हमें भी अपनी जिंदगी में बिला नागा खुदा के कलाम को दोहराने की जरूरत है, उसकी तारीफ करने की जरूरत है। Hallelujah. In heaven, आसमान the पर angels are saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. बाइबल ये कहते हैं मुबारक मुबारक No, it's a- कुदूस कुदूस रब्बुल फाज
Let's go अब धन्यवाद, to Revelation chapter 7. I'm helping you to prepare मैं आपकी yourself. मदद कर रहा हूँ Yes. You need to become a temple of Holy Spirit. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप रूल कुद्दस के मकदस बन जाए। Let's go. लिखा है कदूस कदूस खुदावन खुदा कादर मुतलक जो था जो है जो आने वाला है। मुकाशवा 4 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा Let's हुआ है। practice that. Kadus, kadus. चले सारे पढ़ेंगे इकट्ठे मिलकर कदूस 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 खुदावन खुदा कादर मुतलक जो था और जो है और जो आने वाला है। Let's do it again. फिर दोबारा से कहेंगे This is going to be practical. ये सिर्फ तर्जुमाती तौर You're पर not आपको going सिखा रहा हूँ। home. You're not going home until this word gets inside your soul. आपको तब तक अपने घरों में नहीं जाना जब तक इनको आप इस बीज को अपनी जिंदगी में बो न ले। Let's practice together. दोबारा से कहेंगे कदूस 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 खुदावंत खुदा कादर मुतलक जो था और जो है और जो आने वाला है। कौन कहता है कि मैं इसको दोहराऊं? खड़े हो जाएं। आप बाइबल से बगैर देखे पढ़ें। आमीन। कौन इकट्ठे बोलना चाहेगा? 1 2 3 मैं भी आपके साथ। कदूस 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 खुदावन खुदा कादर मुतलक जो था जो है और जो आने वाला है। आमीन। फिर दोबारा से कहेंगे कदूस 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 खुदावन खुदा कादर मुतलक जो था जो है और जो आने वाला है। आमीन। आज रात इससे पहले आप अपने बिस्तर पर जाएं। जब आप लेटेंगे आप इस आयत को बार बार दोहराएंगे। जब सुबह उठेंगे आप इस आयत को दोबारा दोहराएंगे। हमें आप खुदा के मकदस बन जाएंगे। आप जानते हैं कि फरिश्ते जो 24 घंटे जो है कदूस 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 खुदा को कहते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के थ्रोन रूम का हिस्सा बने, उसके तख्त का हिस्सा बने, तो आपको ये अल्फाज पढ़ने की जरूरत है। आए हमें एक दफा फिर दोहराएंगे कदूस 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 खुदावन खुदा कादर मुतलक जो था जो है और जो आने वाला है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं नहीं चाहता कि आप बगैर इस आयत को पढ़े आप अपने बिस्तर पर जाएं। I was doing this in my prayer closet. I was doing my prayer room. मैं अपने जब मैं दुआ में अकेला बैठता हूँ मैं इसको बार बार दोहराता हूँ। Like 40 minutes. 40 मिनट तक। Saying out loud in my heart. Saying out loud. और ऊंची ऊंची मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर मैं अपने दिल में दोहराता हूँ, फिर ऊंची पढ़ता हूँ। After about 40 minutes, 40 मिनट के I बाद started feeling fire. मैं महसूस करता हूँ खुदाम की आग। Because now my soul is touching the throne of God. क्योंकि फिर मैं महसूस करता हूँ मैं खुदाम के तख्त के करीब हूँ। In the book of Daniel chapter 7, दानियल की किताब में और उसके 7 बाब में लिखा है, it says from the throne of God comes a river of fire. सुबह के खुदाम के तख्त के करीब से जो है खुदाम की नदियाँ जो है वो जारी होती हैं। Hallelujah. Hallelujah. So as you speak the word of God again and again in your soul out of your mouth, जैसे आप बार बार खुदा के कलाम को पढ़ेंगे अपने मुंह से, the things of heaven start to come out of your और life. फिर जो आसमानी चीजें हैं वो आपकी जिंदगियों में वजूद में आना शुरू हो जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. You understand what I'm telling you? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा Yes. हूँ? And so as you start to take each verse, और जैसे आप हर वर्ष को पढ़ेंगे, it's like you are sowing a seed in the ground. जैसे आप
इस तरह महसूस होगा कि जैसे आप एक बीज को एक जमीन पर लगा रहे हैं and then you repeat that word. और फिर आप उसको दोबारा दोहराएंगे, It's like you're putting water on it. जैसे आप उस पर पानी भी डाल रहे And हैं। after a while, the fruit starts to come out. और जो उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जो फल है वो जाहिर होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर से। In the Bible, बाइबल में लिखा there है are 7,000 promises for you. 7,000 वादे हैं बाइबल में आप लोग की जिंदगियों के लिए। So when you sow that word into your soul, जब आप ये बीज अपनी जिंदगी में बीज देते हैं and you begin to water it through the meditation, और जैसे आप बिला नागा इस कलाम को पढ़ेंगे और अपने दिल में रखेंगे that blessing will come into your life. और फिर वो बरकत सारी आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। Amen. Jesus Christ is not a microwave. मसीह यीशु माइक्रोवेव नहीं है। It's not a beep, 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 2 minutes and I get my blessing. वो माइक्रोवेव नहीं है जो आप बटन्स को दबाएंगे और उन बटनों को दबाने के बाद वो गर्म होकर आपके लिए नाश्ता आ जाएगा। It's a relationship with the living. ये खुदा के साथ रिश्ता और राबता रखने से होता है। Hallelujah. So for you guys who are serving in the ministry team, अगर आप लोग खुदा की मिनिस्ट्री टीम में सर्विंग कर रहे हैं, learn Zabur chapter 1, पहला ज़बूर आप सीखें, 23 उसकी 23 ज़बूर सीखें and 91. और 91 ज़बूर का ज़बानी सीखें And get to a point where you're just speaking it without even looking at the Bible. और आप वहां तक पहुंच जाएंगे ज़बानियाँ बाइबल को बंद किए हुए आसानी से दोहराने वाले बन जाएं। Amen. Amen. And then what starts to happen in your life? और फिर ये चीजें आपके अंदर से जो आश्ती दरिया है खुदाम के वो निकलना शुरू हो You जाएंगी। start to feel power फिर आप खुदाम की कुव्वत को महसूस करेंगे and you won't be the same person. और फिर आप एक जैसे शख्स नहीं रहेंगे। You begin to look like Christ. आप मसीह की तरह दिखना शुरू हो You जाएंगे। think like Christ. आप मसीह की तरह सोचेंगे, You talk like आप Christ. मसीह की तरह बोलेंगे That is your blessing as a Christian. और एक मसीही होने के नाते ये हमारी बरकत है। Yeah. It's not about the Jismani blessings, guys. ये जिस्मानी बरकत नहीं है बल्कि Look खुदा- like Christ. That's your blessing. आप देखें मसीह की तरह दिखना ये हमारी बरकत है। And then we can win Pakistan for the glory of God. और फिर हम पाकिस्तान को जीत सकते हैं खुदाम के जलाल के लिए। Raise your hand if you understand what I'm telling अपने हाथों को बुलंद करें अगर आप समझ रहे हैं। you. I know you got problems. मैं जानता हूँ कि आपके अंदर आपके खानदानों में बड़े मसले हैं। Take care of your soul first. आपको अपनी रूह की परवाह सबसे पहले करना है And the solution will just follow और you. फिर आपके जिंदगियों के अंदर से हल निकलना शुरू हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. Because when Jesus shows up, क्योंकि जब मसीह यीशु आए he always comes with a solution. वो हर वक्त आपके लिए मसले का हल लेकर आते हैं। Yeah. Amen. आमीन। Whatever blessing you get by faith, you must keep by faith. और जो बरकत आप मसीह से लेते हैं आपको मसीह उस ईमान के जरिए से उसको अपनी जिंदगी में रखना है। How many women received the baby blessing from God and the baby died? कितने लोगों ने खुदावंद से औलाद जैसी नेमत को मांगा और बच्चों की मौत हो गई? Because they did not maintain the faith to hold the blessing. क्यों? क्योंकि उनका ईमान मजबूत नहीं था उस बरकत को ज्यादा देर तक रखने के लिए। Amen. Amen. Many people go to crusades and get healing. बहुत ज्यादा लोग जो है क्रूसाइड में जाते हैं 1 month later, 2 months later, same problem. एक महीने के बाद 2 महीने के बाद फिर वही मसले को लेकर वापस आ जाते हैं। Why is that? क्यों ये है? Because their soul was not moving in the image of Christ. क्योंकि उनकी रूह जो है वो खुदावंद में नहीं पड़ रही। Yeah, amen. आमीन। But that's not your portion. और ये है आपका पोर्शन नहीं है। You are a wise person. आप अक्लमंद लोग हैं And now you gotta start remembering the scripture. तो आपको आयतों को याद करने की जरूरत है। Amen. You understand what I'm telling you? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ Now the Pharisees, अब जो फरीसी जो थे they knew a lot of Bible. उनको बाइबल का बड़ा नॉलेज था। वो हर वक्त बैठे रहते थे एक मिस्टेक्स निकालने के लिए, गलतियां निकालने के लिए। देखिए इन्हें अंज की थी गलती है ली है सी। So what was the problem with them? मसला की सी उन्होंने नाल Their heart was full of sin. उन्होंने दिल जड़े गुनाह नाल परेशान है इसलिए गलतियां करते बैठते So you want गलतियां God- कड्डन नहीं पैंदे सन। If you want God's word to benefit your life, अगर तुसी चाहते हो कि खुदा दा कलाम ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा दे you need to remove the butter in your heart. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। Yes. Let's go to Ephesians chapter 4. इफसियों 4 बाब ਕੱਢਾਂਗੇ। Because meditation without your heart being pure is a waste of time. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। Because it has to go to your soul. क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Ephesians 4, 25, let's read 25 through 32.
Let's read verse 25 first. How about that? इफिसियों 4 बाब 25 आए. उसकी 25 आयत को पढ़ेंगे। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के आंसू हैं। आमीन। Amen. Don't lie to your husband. अपने शोहर से झूठ मत बोले, Don't lie to your wife. अपनी बीवी से झूठ मत बोले, Don't lie to your children. अपने बच्चों से झूठ मत बोले। Amen. आमीन। How do you spend your money? आप अपने पैसों को किस तरह खर्च करते हैं? Tell your husband how you spend money. अपने शोहर को बताएं कि किस तरह आप अपने पैसों को खर्च करते हैं। Don't hide things from each other. अब एक दूसरे से चीजों को छुपाए मत। Amen. आमीन। Don't tell people, I don't have money. लोगों को ये नहीं कहे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। Amen. Amen. Look, I'm telling you, I want to keep you in the grace of God. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुदावंद के फजल के You करीब can say, रहें। I don't have money to give away. आप ये कह सकते हैं, हाँ मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरों तक दे सकूं। Now you're speaking truth. अब आप सच्चाई को बोल रहे हैं। You need to speak the truth with everybody. आपको सच्चाई बोलने की जरूरत है हर एक के साथ, Because when you lie, क्योंकि जब आप झूठ बोलते the हैं devil's at your door. फिर इब्लीस जो है वो उस दरवाजे के जरिए से एंटर हो जाता है। Raise your hand if you understand what I'm telling you. अपने हाथों को बुलंद करें अगर आप समझ रहे हैं। So if you're telling lies, repent. अगर आप झूठ बोलते हैं तो अपनी जिंदगी में उसका इकरार करें, That grace is not working in your life. क्योंकि वो दरिया जो है जो खुदावंद आपकी जिंदगी से बहाना चाहता है वो बहेंगे नहीं। Yes. Verse 26. 26 आई पढ़ेंगे। Be angry and do not sin. गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी न रहे। आमीन। Some of you, your problem is anger. बहुत सारे ऐसे Anger. लोग हैं जिनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, And you speak very dirty things. तो आप बड़ा गंदी जुबान से बोलते हैं। That is a blockage to you. तो ये जुबान जो है खुदावंद के फजल को रोक देती है आपकी जिंदगी में। When you're angry, जब आप गुस्से में होते हैं don't speak. आप मेहरबानी से खामोश रहें, Because when you speak in anger, क्योंकि जब आप गुस्से से बोलते हैं out comes the zehar तो फिर आपके मुंह से जहर निकलना शुरू होता upon है। your life and upon your neighbor. आपकी जिंदगी से भी जहर बढ़ जाता है और आपके हमसाये पर भी जहर गिरता है। Yes. Yes? Ask God to forgive you. खुदावंद से कहें खुदावंद हमें माफ But they said this to me, they did that to me. लेकिन वो कहता है कि ये फलाने ने भी मुझे इस दिन ऐसे कहा था, What did Jesus say to do? लेकिन मसीह ने क्या कहा? Forgive them. इन्हें माफ कर, Forgive them. माफ कर, Forgive them. माफ कर। Yes. Will save your life. आप जब माफ करेंगे तो आपकी जिंदगी महफूज रहेगी। Amen. I'm just giving you practical things. मैं सिर्फ आपको तर्जबाती चीजें बताता हूँ ताकि आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, Because I don't want to see you in the hospital. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में हॉस्पिटल में देखूं, I don't want to see you at the funeral. मैं नहीं चाहता कि आपको जनाजे पर देखूं, Because right now, क्योंकि अभी इसी वक्त Shaitan is eating blood इब्लीस जो है ब्लड का भूखा है, खून का भूखा है, to fight with you. ताकि आपके साथ लड़े। So I'm warning you. मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ Because I love you. क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ। Yes. That's one reason why I'm here. सिर्फ एक ही वजह है, मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। And so before you go to bed, इससे पहले कि आप बिस्तर पर जाएं, check your heart. अपने दिल को चेक करें, Because Jesus says, when does the enemy come? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इब्लीस कब आता है? When does he sow the seed? कब वो आकर बीजों को बीजता है? रात के टाइम। Why do you think people get so sick in the night? क्यों लोग जो है हमेशा रात को ही ज्यादा बीमार होते Why हैं? they always die at nighttime? क्यों लोग रात को ही मरते हैं? Shaitan is coming. क्योंकि इब्लीस बड़ी खुशी से आता है Put the seed. उन बीजों को भुगो And देता है then और फिर मौत हो जाती है hospital. हॉस्पिटल में जाना, Go to the funeral. तो फिर जनाजे पर जाना पड़ता है, Because they did not check themselves. क्योंकि उन्होंने अपने दिलों को ही चेक नहीं किया। God does not want that for you. खुदावंद नहीं चाहता कि आपके लिए करे। No. Keep your heart what? Pure. अपने दिलों को साफ करें। Bible tells us, बाइबल कहती है who can ascend the hill of the Lord? कि Who can go up the hill of the Lord? कौन खुदावंद की कौन उस पहाड़ पर रह सकता है? Whose hands are clean and whose heart is pure. जिसके हाथ साफ है और उसका दिल जो है वो भी साफ है। Yes. Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। Verse 29. उसकी 29 आयत को Verse 27 says, don't steal. Don't steal. 27 आयत में लिखा है कि चुराएं मत, चोरी मत करें। Yes. Okay? Yes. 29. 29 वर्ष में लिखा है कोई गंदी बात
तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। Amen. I know some of your kids do very bad things. मैं जानता हूँ कि आपके बहुत बच्चे ऐसे जो बहुत बदतमीजियां करते हैं, But don't curse your children. मेहरबानी से लानत मत दें अपने बच्चों को, Your words are dangerous. क्योंकि आपके अल्फाज जो है वो खतरनाक हैं। Before you speak, you need to think what you're saying. इससे पहले कि आप बोलें, आपको सोचने की जरूरत है। I'm gonna throw you, I'm gonna punch you, I'll break your face. These type of words are जैसे आप कहते weapons. हैं मैं तेरा मुंह तोड़ देना, मैं तेरा मुंह पे पंच मारूंगी, मैं तुझे बाहर फेंक दूंगी, मैं ये कर दूंगी, You think this is a light matter. तो आप ये सोचते हैं कि ये आम बातें हैं It's जो not- आपके मुंह से निकलती It's हैं। not a light matter in front of Jesus आप Christ. जानते हैं कि मसीह के सामने ये आम बातें नहीं, बहुत बड़ी हैं, He doesn't think the way you think. क्योंकि वो इस तरह नहीं सोचता जिस तरह की आपकी सोच है। When you speak, जब आप बोलते हैं, there is power. आपके बोलने में कुव्वत है, Either for life या जिंदगी के लिए or for death. या मौत के लिए। That's why Jesus said that every idle word, every little word you speak, you will be judged for. इसलिए खुदावंद कहता है कि हर तेरे मुंह से निकली हुई बात जो है वो अदालत में खुदावंद तेरी अदालत करेगा। This is why you need to praise the Zabur 51. इसलिए हमें 51 ज़बूर की प्रैक्टिस करनी है। Create in me a clean heart. आपको साफ दिल को अपने दिल में रखना है। Give me a right spirit. और कहेंगे खुदा मुझे सही और साफ रूह दे, Yes. Then you will stay under the grace of और God. फिर आप खुदा के फजल के नीचे रहेंगे। Yes. Amen. आमीन। You know, I'm teaching my daughter for Sunday school, no, for like the homeschool. आप जानते हैं कि मैं अपनी बेटी को सिखाता हूँ होम स्कूलिंग के And लिए। some days she makes mistakes. बाज़ औक़ात वो गलतियाँ करती And है, I get upset. मैं गुस्से में आता And हूँ। I'm thinking like, look, my daughter's value does not come how well she does anything. लेकिन मैंने कहा कि मेरी बेटी की जो कदर है उसकी गलतियों से नहीं है। I value my daughter because she's my daughter. कहते मैं अपनी बेटी की इसलिए कदर करता हूँ क्योंकि वो मेरी बेटी है। Either good day or bad day. अगर वो अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, Akari is my daughter. फिर भी वो मेरी बेटी है। Amen. Amen. Your children have bad days. आपके बच्चों के भी कभी बुरा दिन होता है, कभी अच्छा दिन होता है। Love them in every situation. आपको उनसे हर हालत में मोहब्बत करनी है, चाहे बुरा दिन है चाहे अच्छा, क्योंकि फिर भी वो आपसे ताल्लुक रखते हैं, ना कि आपके हमसायों से। Amen. आमीन। Yes, discipline your kids. हाँ, अपने बच्चों को तंबीह करें, उनसे Take away the तरबियत करें। television, take away whatever, so they learn their lesson. हाँ, Yes. टेलीविजन उनसे दूर कर लें, ऐसी चीजें जो उनकी जिंदगियों को खराब But करती हैं उनको दूर करें। everything you do must be done in love. लेकिन जो कुछ आप करते हैं मोहब्बत में करें और तरबियत और तंबीह में करें। Yes. You understand that? आप समझ रहे You हैं? know, sometimes I give my son such a thumper on the butt. बाज़ औक़ात मैं अपने बेटे को जो है थप्पड़ लगाता हूँ उसकी बैक पे, And I have to repent. लेकिन मैं उसके बाद खुदावंद के सामने इकरार करता हूँ अपने गुनाह का। Because that thumper was not because I love my son. I was angry. when I वो did it. थप्पड़ इसलिए नहीं था कि मैं अपने बेटे से जो है मोहब्बत से थप्पड़ मारा है, मैंने गुस्से से मारा है और गुस्से का इकरार करता हूँ खुदावंद से। If I give my kid a thumper, it's because I want to save his life. अगर Then it's holy. मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए थप्पड़ देता हूँ तो वो थप्पड़ अच्छा है। But if I yell at them because I'm angry, I'm sinning. लेकिन अगर आप गुस्से में हैं बिला वजह, तो आप गुस्से में बोलो फिर आप गुनाह करते हैं। बिला वजह बोलना अच्छा नहीं है। Yes. Raise your hand if you understand what I'm talking about. This is अपने different. हाथों को बुलंद करें अगर आपको समझ लग रही है। The Bible tells us बाइबल कहती है that the angels of God are watching over your kids. कि खुदावंद के जो फरिश्ते हैं वो आपके बच्चों पर हर रोज हर वक्त देखते रहते And हैं आपके बच्चों को। those angels see the face of God. आप जानते हैं वो फरिश्ते आपके बच्चों की देखभाल करते हैं जो खुदावंद के चेहरे को हर वक्त देखते रहते हैं। आमीन। I was watching a prophet one time. मैं एक दफा एक प्रॉफिट को And देखा, there was an old man, pretty young aged man. वो बहुत जवान था, His back was hurting him so bad. उसकी कमर जो है बहुत दर्द थी, And the prophet comes to him और प्रॉफिट जो उसके पास आया and he prays for him. God heals the guy with the back problem. और उस नबी ने दुआ की तो वो बंदा जो है शिफायाबी को पा लिया उसने। Now listen to this. अब इसको ध्यान से सुने। He grabs the soti, the prophet. और वो नबी ने सोटी पकड़ी और वो उस आदमी के पास आया। He says, "You hit your son." उसने बोला कि मैं देख रहा हूँ कि खुदा मुझे दिखा रहा है कि तूने अपने बच्चे को बड़ी जोर से सोटियों से मारा। And your son was asking for forgiveness, but उसने you बोला कि kept तेरा hitting him. बच्चा रोता था
कि बाप मुझे माफ कर दे, अब मैं ये गलती नहीं करता, लेकिन तूने रहम नहीं किया। That's why God put that on कहते you. हैं इसलिए वो दर्द तेरे कमर में है कि तू सीधा होके ना चल पड़े। The father repented right away. फिर उसी वक्त जो है उस बाप ने अपने गुनाह की माफी And मांगी। other people in the church, the same thing, they repented. फिर जितने लोग थे चर्च में, उन सारों ने अपने गुनाहों की माफी मांगी कि खुदावंद हमें माफ कर, हमने बुरा किया अपने बच्चों के साथ। You must walk in love in every situation. आपको हर हालत में मोहब्बत के साथ चलना है। You understand what I'm talking about? आप समझ रहे हैं? Verse 30. 30वीं आयत। 30. And do not grieve the Holy Spirit of God. रूल कुदस को रजीदा मत करें। Yeah. When you do these things, you grieve Holy Spirit. जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर रूल कुदस आपको आपसे रजीदा होकर आपके अंदर से निकल कर चला जाता है। You walk in love, अगर आप मोहब्बत के साथ चलते हैं health comes in your life. तो फिर आप तंदुरुस्ती को लेते हैं, Life comes in. जिंदगी आपके अंदर आती है, Peace comes in. अमन आपके अंदर आता है, Joy comes in. खुशी आती है। When you step out, लेकिन जब आप उससे बाहर निकल आते हैं, that peace leaves you, joy leaves you, your health will leave you. It फिर will आपको all- खुशी, आपका इत्मीनान, सब कुछ आपको छोड़कर चला जाता, आपकी सेहत भी आपको बुरी हालत में छोड़कर चली जाती है, Because you grieved Holy Spirit. क्योंकि आप रूल कुदस को रजीदा करते हैं। So you need to repent आपको अपने गुनाहों का इकरार करना है, and say, Lord, forgive me. कहें कि खुदा हमें माफ कर, And then again. और फिर दोबारा से खुदा का रूल कुदस आपकी जिंदगी में उतर आएगा। He's so merciful. आप जानते हैं कि रूल कुदस बहुत रहम से भरा हुआ है। When you accept your sin, जब आप अपने गुनाहों को कबूल करते हैं then you can walk with Him. और फिर आप उसके साथ चल सकते हैं। Yes. You understand what I'm telling you? आप समझ रहे हैं? This is a relationship with the living God. ये मसीह के साथ रिश्ता रखने के लिए आसमानी बाप के साथ। Yes. Verse 31 to 32, then we're finished. 31 to 32. 31, 27. Ephesians 4, yep, 31 to 32. हर तरह की तलख मसाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई और हर किस्म की बदख्वाही में तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे से मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। Yes. Raise your hand if you understand the message. अगर आपको ये आयत की समझ लगी है, पैगाम की समझ लगी, अपने हाथों को बुलंद करें। Yes. The last thing, आखिरी बात, don't worry about tomorrow. आप कल की फिक्र मत करें। When you begin to worry, जब आप कल की फिक्र में लग जाते हैं, you don't trust God. फिर इसका मतलब खुदा का भरोसा आपकी जिंदगी में नहीं रहता। Be thankful and say, Lord, I know you will take care of me. आप खुदा की शुक्रगुजारी में रहें और कहें कि खुदा तेरा शुक्र होगा, तुम कल की फिक्र मेरे लिए खुद करेगा। I don't know how, but by faith I know because your word says so. आप ये कह सकते हैं खुदा मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे अल्फाज कहते हैं कि कल की फिक्र तो मेरी खुद करेगा। According to your word, और God, कहें कि खुदा तेरे अल्फाज के मुताबिक मैं ईमान रखता हूँ you will take care of me. कि तू मेरी हिफाजत करेगा, Because according to Matthew 6:33, क्योंकि मत्ती 3 बाब 6 बाब और इसकी 33 आयत के जरिए से if I seek first the kingdom of God and His righteousness, you will take care of my needs. जब हम उसकी बादशाही और उसकी राजबाजी की तलाश करते हैं, उसके मुताबिक खुदा मैं जानता हूँ कि तू मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Now your prayer is in faith because it's in the word of God. और जब आप ईमान से इस दुआ को करते हैं, फिर इसका मतलब ये है कि आप ईमान से उन बीज को, उस दुआ को बो रहे हैं खुदा में। Yes. I hope you understand this message. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ रहे हैं, Yes. Because I'm telling you, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ it's gonna be difficult. कि ये वक्त है आपके लिए बहुत बुरा होगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे, But if you stay in front of the throne of grace, if you लेकिन live आप at the फजल throne के of तख्त के grace, पास रहेंगे, you will see the world crashing down. और फिर अब्लीस जो है और जितने भी उसके हथियार आपके लिए चलते हैं वो सारे क्रश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, But you won't, लेकिन आपको वो छूने नहीं because पाएंगे, your eyes are with the Father. क्योंकि आपकी आंखें खुदाम पर लगी है, ना कि दुनिया की फिक्रों में। Yes. So again, फिर दोबारा से memorize the scripture. आप इस कलाम पर गौर करें, Put it in इसको your heart पढ़ें, and remember it. बिला ना गाए, इस पर दुआ करें और When- इसको अपने दिल में रख लें। When you lay down,
जब आप सोते हैं you speak it in your heart. आप अपने दिल में खुदाम की इस कलाम को पढ़ें। If you cannot read, अगर आप पढ़ नहीं you सकते find somebody, please, can you read me one verse? तो आप अगर पढ़ नहीं सकते आप किसी की रिक्वेस्ट करें, उसको बोलो कि हर दिन आप एक मुझे वर्ड सिखा सकते हैं, मेरे लिए पढ़ And सकते you हैं say it. और उसको बार बार दोहराएं। Hallelujah. हालेलुया। When Satan comes to your house, जब इब्लीस आपके घर के करीब आए there will be a fire all over. तो आपके घर में आग जलती हो, वो आपके घर के करीब ना आने पाए Hey, what happened here? और वो ये डर जाए और कहे कि यहाँ पर क्या हुआ। I gotta get my bigger one friend. और कहता है अच्छा कि इब्लीस कहता है अच्छा अब मैं बड़ा अपना दोस्त लाता हूँ ताकि इस घर को तबाह करूँ। Next day, दूसरे दिन वो you have उसको two ले आए verses. You और have two verses in फिर your आप mouth. 2 आयतों को अपने दिल में रखें Hey, double fire. और फिर वो इब्लीस देखे ये भी काम नहीं कर पाई, Oh, God, got a good bigger friend. कहता अब मुझे और ग्रुप को बड़ा करना But है। every इस घर को night, तबाह every करूं। day, you add more verse. हर रात जब भी वो आपके घरों में हमला करने हैं, हर रात आपके अंदर से खुदा का कलाम निकले और खुदा की आग आपके घर के चुगित रहे And now the demons come. और इब्लीस से आए Oh, Jesus is in the house. कि खुदा इस घर में है, मैं इस घर में जा नहीं पा रहा। God bless you. खुदा आपको बरकत दे। Don't be a listener of the word, आप इस दुनिया को सुनने वाले मत बने, but be a doer of the word of God. आप खुदा के कलाम को सुनने वाले और उस पर चलने वाले बने। Let's stand up and pray. आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, दुआ करेंगे। Some of you are too in the flesh. You can't even obey this command. बहुत ज्यादा जो है आप ईमान में बहुत छोटे हैं। Your soul is like a sick little child. That's the condition of your soul. आपका छोटा आपकी जो रूह है वो एक बच्चे की मानिद है जिसको हो सकता है आज का कलाम समझ ना आया हो। So please, मेहरबानी से feed your soul. अपनी रूह को खिलाएं Stop thinking about the paratha in the morning. और सुबह पराठे बनाना छोड़ दें, पुलिस को बनाना छोड़ दें Eating biryani in the afternoon. और And your soul is dying. पराठे और बिरयानी आप बनाना शुरू कर दो और आपकी रूह मरना शुरू हो जाए। Jesus did not come to save your jism. मसीह आपके जिस्म को बचाने के लिए नहीं He आया, came to save your John. मसीह आपकी जान को आपकी रूह को बचाने आया Feed it. ताकि आप उसको खाएं और तंदुरुस्ती पाएं। Because if you don't feed it, अगर आप इससे उससे नहीं डरेंगे here comes Shaitan. तो जब पुलिस आएगा And he will grab you. वो आपको पकड़ लेगा And you will go to hell for all eternity. और फिर आप अपनी सारी जिंदगी उस जहन्नम का हिस्सा बन It's जाएंगे। your decision. ये आपके लिए आपका डिसीजन है। Holy Spirit is here to help you. होली स्पिरिट यहाँ पर आता है ताकि आपकी मदद करे। सब जिंदगी दुआ करें, Time to pray. दुआ का वक्त है। Lord, help me to get this word. खुदावंद मेरी मदद कर ताकि जो कलाम मैंने आज सुना मैं अपने दिल में रख लूं। I want to become that tree. कहीं मैं दिन तुझ में और बढ़ना चाहता हूँ। I want to become that tree. खुदावंद मैं वो दरख्त बनना चाहता हूँ, I want to be fruitful. मैं फलदार बनना चाहता हूँ, I want to be healthy. मैं तंदुरुस्त रहना चाहता I हूँ, want to be your soldier in the kingdom of God. मैं इस बादशाहत में तेरा सिपाही बनना चाहता हूँ। Help me to sing your word in my heart and mind. खुदा मेरी मदद कर ताकि रात भर मैं तेरे अल्फाज को बिना नागा अपने दिल में रख लूं। Cleanse my sins. खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर। I want to walk with you. मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। I want your blessings in my life. मैं चाहता हूँ तेरी बरकत को अपनी जिंदगी में लेना। Let's pray. सभी दुआ करें, सभी दुआ करें, सब जिंदगी दुआ करें, अपने अल्फाजों को बुलंद करें, अपने लबों को बुलंद करें, अपने लबों को बुलंद करें, क्योंकि इसका बाकर उस जगह पर मौजूद है ताकि आपको पाक करे, साफ करे, जिंदगी दे, मुखलसी दे, रहाई दे, तंदुरुस्ती दे, इत्मीनान दे। सब जिंदगी दुआ करें कई खुदा हमें दे दे, हमें पाक कर, हमें साफ कर, हमारे गुनाहों को हमारी जिंदगी से दूर कर। अगर हमारे मुंह से कोई गलत अल्फाज निकले खुदा तो माफ कर। सभी अपनी जिंदगियों से अपनी जिंदगियों का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने मंसूबों का इकरार करें। खुदा हमें साफ कर, हमें पाक करेगा यीशु के नाम से।
यीशु के नाम से हमें पाकर साफ कर लहू का पहरा चाहते हैं हमारे लोगों को, क्योंकि कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, कोई बुरे मंसूबे हमारे दिलों में से ना निकले, कोई बुरी सोच हमारे बल्कि तेरा कलाम है खुदा हमारे दिलों में बोला जाए। खुदा हमारा उठना बैठना बोलना चलना सोचना देखना चलना फिरना तेरी मर्जी के मुताबिक हो, तेरे कलाम के मुताबिक हो। खुदा दुआ करें ताकि पाकिस्तान की कलीसिया जो है मजबूत हो, पाक हो और साफ हो, that we become like Jesus. Every person becomes like Jesus. ताकि हर एक शख्स मसीह की तरह दिखे। सब जिंदगी दुआ करें और जीसस खुदा पाकिस्तान की कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। और खुदा पाकिस्तान की कलीसिया खुदा जितने चर्च खुदा दुआ के घर के लाए मसीह यीशु के नाम से, जितने कलीसिया के लोग हैं खुदा उनका उठना बैठना चलना फिरना तेरी मर्जी के मुताबिक मसीह यीशु के नाम से। और राबा से कर बराबर है तेरे भी और वाशी कर खुदा तेरे रूह की तो समान अपने पाखों की आग से भर दे मसीह यीशु के नाम से। और राबा बाबा जीसस
Let's pray that the church, the Christian, have good relationship with the government. गवर्नमेंट के लिए दुआ करें और कलीसिया के लिए दुआ करें ताकि कलीसिया का राब्ता गवर्नमेंट के साथ अच्छा हो और गवर्नमेंट का राब्ता कलीसिया के साथ अच्छा हो So the gospel can